बिजली बनेगा, आपके यहाँ भुक वाला लाइट जलेगा एकदम। तारापुर में 1972 में बिजली घर लगा दिया। अब बिजली घर चलेगा कैसे? इंदिरा गांधी कहा यहाँ यूरेनियम नहीं है, एक काम कीजिए, जो बिजली घर लगा है ना उखाड़ के ले जाइए अपना, ठेका कैंसिल का। अरे पगली कही के तो पैसा दे, तो पैसा कौन सी का, तू कौन सी तू बनी ले एनएस जी कि हम यूरेनियम नहीं देंगे का? अच्छा तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो यूरेनियम लिया था हमें बिजली घर में भड़काने के लिए। अरे भैया तू ले आओ ना, हम लोग ने डिसाइड करेंगे इसको भड़काना किधर है। इधर आया 1972 में तारापुर में, उधर तैयारी चल रही थी 1974 में। हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इनरीच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इनरीच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया, ससुरा जातो गया भातो न मिला, भड़काइयो दिए, बदनामो हो गए लोग, सब सतर्क हो गया, सब हरक गया, सब देहात में बोला जाता है ना, हरक गया सब। ले भाई हम लोग को पता नहीं था, हम लोग कच्चे मसाला पे भड़का दिए थे लोग। अब क्या हो, इस सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था। तो बस अब भारत में वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, कहा कि बनाइए। अब भारत में धीरे धीरे आगे गए, एक से एक वैज्ञानिक मिल गए सब। उसमें एक चिदम्बरम थे, बहुत मशहूर वैज्ञानिक, और उसके बाद मिल गए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, सोने पे सुहागा। इन्होंने परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब तब तक लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री डरे उन लोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाणु भड़काइए, क्योंकि अगर फूस हो गया, देखिए भड़क के सक्सेस हो गया तो किसी के बाप की औकात नहीं फिर कुछ बोले, भड़का दीजिए उसको, उसके बाद कौन सी बोलता है, ले आओ रे, ले आओ तो कौन सी नहीं। लेकिन अगर भड़काए और फूस कर गया तब तो पिटा जाएंगे। जापान पर परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचाप देख लिया था। जापान के पास परमाणु बम रहता ना, अरे बाप रे बाप, उनको तो दिखाया रहता, जापान मारा रहता ना, जिसका कोई हद नहीं। मजबूरी हो गई थी। तो भारत के सामने यही रास्ता था कि भैया अगर भड़का दिए और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार माफी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1974 में एक बार माफ कर दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं। अटल, हम जो लोग, हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ दो महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। और यह सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार, बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा मतलब देश है, मतलब देश है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे गलवान में चीन घुसा है ना, छोटा अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो बता रहे, तो दिखने में बुढ़ा थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छुड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, किसी के लिए शब्द नहीं निकलता है। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा, आपको न्यौछावर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी, लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं, ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई है जो गिर जाएगा? हाँ, उसे जो अपने बेचारा शर्मा जाएगा, किसको बोल रहे। उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि सोचा एपीजे अब्दुल कलाम चल गया हमारा, ये पक्का सफल कर देगा, तो उसने उसके ऊपर ना सैटेलाइट छोड़ दिया, अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। अब यही गलती कर दिया अमेरिका से। एपीजे अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना, आइए नासा आइए, तो एपीजे अब्दुल कलाम चल गए। आप कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में, ऐसा ना इंडिया में है, टूटल फूटल स्टेपलाइजर रख ले रहता है, स्टेपलाइजर का नट उठ जाता है तो पिलास से दाब के करता है। कहा वहां वैज्ञानिक बने, यहाँ आइए हम आपको नासा का हेड बना देंगे। यहाँ पर ठीक है, हम नासा का हेड हम क्या करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ, एक को चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत माँ है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे, ऐसा थोड़े हो सकता है।
उन्होंने कहा नहीं, और यहीं ससुरा उससे गलती हो गया। वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक का असर ले, भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की। अब क्या किया जाए, तो कहेगी देखो भाई, इस अमेरिका की जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के